बागपत के बड़ौत शहर में एक डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज। इस डिग्री कॉलेज में करीब 2 दशकों से मैनेजमेंट नहीं चुना गया है। दबंगई से जो लोग पहले से उस पर काबिज थे वही इस कॉलेज को चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इस कॉलेज में 21 फर्जी नियुक्तियां की गई। उस नियुक्ति में जो ऐसे लोग जो अनाधिकृत रूप से इस कॉलेज के ऊपर काबिज हैं, उनके अलावा मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारी, रजिस्ट्रार, बीसी सब शामिल रहे। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट तक सुनवाई हुई और ये कहा गया बीसी से, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बीसी डॉक्टर संगीता शुक्ला से, कि वो इस पूरे मामले में किसी भी नियुक्ति को अप्रूवल न दें। बावजूद इसके अप्रूवल दे दिया गया। और तो और इस नियुक्ति में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के परिवार का सदस्य भी शामिल है, उसको भी यहाँ नियुक्ति दी गई थी। फिलहाल का स्टेटस क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन ये पूरी स्टोरी क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पहल मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो पूरा मामला है बड़ौत के डिग्री कॉलेज का, ये आखिर कैसे नियुक्तियां हो गई? वहाँ तो बहुत लंबे समय से मैनेजमेंट को लेकर कोई विवाद चल रहा है और मैनेजमेंट ही नहीं है वहाँ तो। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मैनेजमेंट वहाँ पर लगभग 2-2.5 दशक से नहीं है। ठीक, वो विश्वविद्यालय में चारों तरफ पैसा बांटते हैं और नियुक्तियां निरंतर करते आ रहे हैं। कोई पहली बार नहीं कर रहे, पहले भी कर चुके हैं ऐसी फर्जी नियुक्तियां वो। ठीक, कितना पैसा है सर? हाँ, पैसा में नियुक्ति फ्री में क्यों कहाँ होती है? यहाँ नियुक्ति ही ज़्यादातर उन लोगों की होती है जो कहीं और सेलेक्ट नहीं हो पाते, मोटा पैसा देते हैं, वहाँ नियुक्त हो जाते हैं। और इसके पास जो अल्पसंख्यक कॉलेज का दर्जा है वो फर्जी है। एक्ट ये कहता है वही अल्पसंख्यक कॉलेज हो सकता है जो एस्टेब्लिश हो, मतलब जिस दिन उसकी नींव रखी जाए उस दिन वो अल्पसंख्यक होना चाहिए। ये तो आज का थोड़ी ना कॉलेज है, ये अल्पसंख्यक कॉलेज बनने अब शुरू हुए हैं 10-12 साल पहले से। मुश्किल से मुश्किल 20 साल नहीं हुए अल्पसंख्यक कॉलेज बनने जब शुरू हुए हैं, इनको मान्यता मिलती है। उनमें से अल्पसंख्यक अब भी जो नए भी बने वो भी आधे ज़्यादा फर्जी हैं। मैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव कर सकता हूँ, वक्तव्य में नहीं बात कर रहा मैं कि खामखा जाए नेता मंच से कुछ भी बखान कर दो। तो ये फर्जी नियुक्तियाँ हैं। और इन नियुक्तियों में मैं आपको बता दूं, जैसे आपने एक मंत्री का नाम लिया, उसका नाम क्या आ जाएगा वो भी सामने। इसमें प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा कोई अग्रवाल है। हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति जो 1 नंबर की रिश्वतखोर भ्रष्ट है, सब जानते हैं, उसने विश्वविद्यालय को संगीता शुक्ला ने बर्बाद कर दिया है। इसी प्रकार से कुल सचिव से आदेश कराने, फिर उन आदेशों को वापस लेना, ये ऐसा भी जब संभव हो पाया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सही दिशा में सही समय पर कदम उठाते हुए रिट को और कंटेम्प्ट पिटीशन का संज्ञान ले लिया। क्या ऐसा संभव है? आपने एक अवैध काम के लिए आदेश जारी कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं इस आदेश को वापस लेता हूं, तो इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि मैंने अपराध किया था, स्पष्ट हो गया। इस मामले के अंदर मैं आपको बता दूं, कॉलेज का फर्जी सेक्रेटरी जो फर्जी तरीके से, वो भी संगीता शुक्ला ने अपने आदेश से बनाया है, वो मेरे पास पत्र है। और क्या नाम है, इससे पहले एक वीरेंद्र सिंह नाम का बहुत बड़ा फ्रॉड प्रिंसिपल रहा, रिटायर हो गया। रिटायर के बाद सुपर एनुएशन में चला गया। सुपर एनुएशन का टाइम 31 जून को ख़त्म होने के बाद भी 5 महीने तक पद पे बना रहा, चेक साइन करता रहा। उसने खूब लूट करी है वहाँ पे। अगर सारी चीज़ की जांच हो जाए तो लगभग इस सारे मामले में मंत्री से लेके संतरी तक, अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव जो भी मिस्टर अग्रवाल हैं, प्रमुख सचिव, कुलपति, विश्वविद्यालय के लोग, हमारे यहाँ की एक मोनिका है जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी है, ये सब जो जेल ही चले जाएंगे। सर, मैं थोड़ा सा कहानी हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। हाँ। हुआ क्या, शुरू से बताइए। शुरू से इन्होंने एक जो है विज्ञापन निकाल दिया कि इसके अंदर हम ये नियुक्तियां करना चाहते हैं। ठीक, उस विज्ञापन के बाद लोगों ने अप्लाई किया।
उसके ऊपर एक IQAC होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो पहले प्रो वीसी थे, उसके हेड थे मिस्टर मृदुल गुप्ता। उन्होंने उस पर स्पष्ट सारी चीज़ें लिखते हुए रिपोर्ट में लिख दिया कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसके अंदर अभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि उधर मंत्री का प्रेशर, उधर प्रमुख सचिव का प्रेशर, वीसी सब, उधर धनंजय ने सबसे पैसे तय कर लिए थे, सबसे पैसे ले चुका। धनंजय कौन है? धनंजय कुमार, ये धनेंद्र कुमार जैन है। हाँ, धनेंद्र कुमार जैन है। ये फर्जी तरीके से, इसको भी संगीता शुक्ला ने उस कालातीत जो प्रबंध समिति है उसका सेक्रेटरी बना दिया है। तो इन लोगों ने क्या किया, इंटरव्यू कॉल कर लिए, सबको बुला के इंटरव्यू कॉल करके इन लोगों ने इंटरव्यू कर लिए। इंटरव्यू के अंदर अगर आप कमेटी और सारी चीज़ देखो तो वो फर्जीवाड़ा निकलेगा। और इसके अंदर एक फर्जीवाड़ा तो ऐसा है कि पद कोई सिलेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी को 2 नाम गए, उनमें से जो एक आदमी बाद में पूरे पैसे नहीं दे पाया, उसका नाम हटाकर ऐसे आदमी को लेक्चरर सेलेक्ट कर दिया जो इंटरव्यू में नहीं था। ऐसा भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास। पैसे दे दिए, वो अप्रूवल मिल गया, उसे मिल गया, उसका नाम भी नहीं था, कहीं लिस्ट में भी नहीं आता यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी ने नाम जोड़ दिया उसका। सर कितने ऐसे अपॉइंटमेंट तो सारी फर्जी हैं, लेकिन मैं ऐसा अपॉइंटमेंट बता रहा हूँ जिसके अंदर जिस आदमी का सिलेक्शन लिस्ट में ही नाम नहीं गया यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी से नाम दूसरे का जुड़ गया, वो सेलेक्ट हो गया। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? तो सर उनको नौकरी दे दी क्या? सबको नौकरी दी हुई है। अब अपने अपने आदेश वापस ले तो रहे हैं। मोनिका को बाकायदा सारे कागज दिए गए, जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी है, सेलेक्ट किया गया। भाई एक मान लो न्यायालय का ऑर्डर, उन्होंने कहा कि हमने जो है ऑर्डर देंगे, और 10-5 दिन बाद होता है, वो बहुत सी पढ़नी पड़ती हैं न्यायमूर्ति को भी, जज को। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उस गैप में ही ज्वाइनिंग करा दी, उनका अप्रूवल दे दिया यूनिवर्सिटी ने। हाँ, और उधर क्या हुआ है, सारे एक पद तो ऐसा है कि पद तो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्लर्क का, उसको हवा में ही लाइब्रेरी लेक्चरर में कन्वर्ट कर दिया पद को, हवा में ही। और वहीं के एक आदमी ने, प्रबंध समिति के ने, अपनी पुत्री या पुत्रवधू उस पर नौकरी पर रख दी। तो ऐसे कितने लोग हैं सर जो कनेक्टेड हैं इन सभी लोगों से और वहाँ पर नौकरी पाए हैं? एक पहले मौजपाल है, यूनिवर्सिटी में थे, वो वहीं पर मेरे ख्याल से अपने लड़के को उसने लगवा दिया। मौजपाल जो इसमें संघ का, जो यूनिवर्सिटी का जो संघ है, हाँ, ये उसका कोई होता है, कुछ फटूटा, कुछ कई नाम है, और ये कुछ भी कर ले, उसका अपना मतलब बीड़ी पी के अपना लड़का लगवा दिया वहाँ। लड़का भी प्रोफेसर हो गया। हाँ, लेक्चरर साहब हो गए, प्रोफेसर तो पता नहीं कब बनेंगे, प्रोफेसर क्या ही दे, जो भी टीचर लग जाए उसे प्रोफेसर ही कहे। मैं सब एक आपने बताया कि जो ट्रस्ट में थे या प्रबंध समिति में थे, उसने अपनी लड़की या पुत्रवधू लगा ली, लाइब्रेरी बाबू की जगह लाइब्रेरी उसका पद क्रिएट कर दिया ना, बता रहा हूँ, फर्जी, और उसको नौकरी दे दी। और मंत्री जी कौन से वाले, ये समझ में नहीं आ रहा। तो सुनने में ये आया है, मंत्री हैं कोई आगरा के, उन्होंने अपनी पुत्रवधू लगाई है, दूसरा पुत्र अपना अल्पसंख्यक में आगरा में लगा लिया है, और तीसरा जो इसका पति है, जो यहाँ पे टीचर महिला बनी है, उसको एक बाबू बनवा दिया है कॉलेज में। तो अपने बच्चे सब सेटल कर दिए नौकरी में। मतलब एक बेटा उधर आगरा में सेट किया, बहू और उसका जो बेटा है वो यहाँ सेट किया, उसे ना दूसरे लड़के को भी वहीं आगरा में सेट किया है, पुत्रवधू यहाँ सेट करी है। मतलब आगरा से बागपत मैडम पढ़ाने आ रही है। हाँ, बड़ा होता, अब यहाँ रहती होंगी नहीं रहती पता नहीं, वो तो यहाँ पे कंप्यूटर से होती हैं, थंब लगा के अटेंड है, उससे पता चल जाएगा आती है नहीं आती। तो सर इसमें जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने क्या अभी तक इसमें डायरेक्शन दिया है और शासन क्या क्या है? देखो, शासन ने तो क्या किया, पैसे तो सबने गड़प कर लिए, हाईकोर्ट कैड़ा पड़ा, तो अब प्रमुख सचिव ने बॉल डाल दी एकदम की ये तो सब कुछ कुलपति ने और इसने किया है। कुल सचिव ने, कुलपति कह दिए अपने, मैं आदेश ही वापस ले रही हूँ, जो मैंने दिए वो आदेश वापस करा दिए कुल सचिव से। कुलपति ने अपना जो अपॉइंटमेंट का आदेश था वापस ले लिया। हाँ, ये रहा मेरा लेटर मेरे मोबाइल में, हाँ ये रहा, इसमें क्या है। तो सब एक दूसरे, जबकि जो प्रमुख सचिव का फ्रॉड आदेश था, जब पहले प्रमुख सचिव ने कह दिया कि इन अपॉइंटमेंट को आयोग करे, तो तुमने क्यों उसे कैंसिल करा, कोई पूछे, उसमें भी हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है। और इसको व्यक्ति को रोक रखा था ना सर, हाई कोर्ट ने इसको इतनी कड़ी प्रमुख सचिव को लताड़ लगाई है कि भाई तुम, मतलब अब मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है ना, उसके अंदर मतलब आदमी कोई शर्मदार आदमी तो नौकरी छोड़ के चला जाए अपनी,
इतना ज़्यादा उस लेटर के अंदर इस आदमी को डिग्रेड किया गया है। अच्छा सर, जो बीसी हैं संगीता शुक्ला, हाँ। उनको हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा था कि साहब आप अप्रूवल मत करना, ये गड़बड़ है, हम सुनवाई कर रहे हैं। हाँ। और उसके बावजूद भी कर दिया। भाई पागलपन चढ़ा हुआ है पैसे का दिमाग पे, सेटिंग इतनी तगड़ी है ऊपर से नीचे तक इस महिला की। अब तो सब खेल सेटिंग का चल रहा है, पैसा दो, क्योंकि जांच करने वाले बेईमान, कुछ शिकायतकर्ता बिक जाते हैं, समझ लो, चलो बिक गया, बेईमान ने बेईमान से पैसे ले लिया, हमें क्या मतलब, है ना। लेकिन संगीता शुक्ल ने तो इस विश्वविद्यालय की आज तक की सबसे भ्रष्ट कुलपति आई है। रामपाल सिंह हुआ करता था यहाँ का सबसे भ्रष्ट कुलपति, और इसने ये नंबर 1 पे आ गई है। रामपाल सिंह को पीछे छोड़ दिया। रामपाल सिंह को पीछे छोड़ दिया, और इसके रिकॉर्ड तोड़ने अब मुझे लगता है शायद 10-20 साल फिर ना टूट पाए, जैसे उसने ये भी 20 साल बाद तोड़ पाई है। तो अभी का अगर स्टेटस की बात करें सर, तो वो जो आदेश है वो वापस हो गया, लेकिन वो तो हाई कोर्ट चले जाएंगे कि साहब हमें स्टे दे दो हमारी अपॉइंटमेंट पे। कैसे स्टे मिल जाएगा तुम्हारा अपॉइंटमेंट, अगर तुमने कोई चीज़ खुद, तुम भी तो फ्रॉड हो जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, नहीं समझे। जो प्रोसीजर ही फ्रॉड है तो सब होगा खत्म। मेरा तो मानना है कि न्यायालय को ऐसे लोगों को सीधे एफआईआर दर्ज करके जेल भेजना चाहिए, जो गैंग है पूरे के पूरे को। तो आपने उसमें रिक्वेस्ट की है, आपकी जो याचिका है उसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। नहीं, याचिका में वो लोग गए हुए हैं। मैं तो अपना जो है मैंने तो संगीता शुक्ला की प्रोसिक्यूशन की अनुमति मांगी है, क्योंकि संगीता शुक्ला ने एक फर्जी लेटर तैयार कराया जिसमें लिखा कि विश्वविद्यालय के लीगल ओएसडी लीगल पद के द्वारा इसमें संस्तुति किए जाने पर हम जो धनंजय कुमार दा उपमंत्री क्या था ये फर्जी समिति का, उसको फर्जी समिति के फर्जी उपमंत्री को मंत्री का पद दे दिया। आप देखो कि जमीन से लेके ऊपर तक सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, टोटल फर्जी है। मैनेजमेंट नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन वो सब ऑथोराइज करके और नियुक्तियां करी है। बिल्कुल ऐसे ही हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने प्रोसिक्यूशन की अनुमति मांगी है राजभवन से, राजभवन प्रोसिक्यूशन की अनुमति नहीं दे रहा। 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने से पड़ा, जबकि 4 महीने में देनी थी। मैं उस पर शपथ पत्र भी दे चुका हूं कि इसने फर्जी मंत्री बनाया इन फर्जी नियुक्तियों को करने के लिए। राजभवन भी नहीं दिया, क्यों? राजभवन के जो नीचे के बाबू हैं वो सारे फ्रॉड हैं, वो रिश्वत लेते हैं एक पत्र पे। अच्छा वैसा ये जो नियुक्तियों का पूरा खेल है, ये कितना पैसा इसमें लेन देन हुआ होगा? भाई एक नियुक्ति मेरा मानना है 50 से 60 लाख रुपए में हुई होगी। मल्टीपल कर रहे हैं 21 से। अब 21 से कर लो भाई, 10 के लिए हो गए 6 करोड़, 20 के हो गए 12 करोड़, 12.5 करोड़ रुपए मान लो आप। इतना मोटा खेल, इतना मोटा खेल है तो बांटने में क्या दिक्कत है भाई? अगर 50-50 लाख रुपए भी चारों तरफ बांटे होंगे, जब भी 6-8 करोड़ रुपए धनंजय को बच जाएंगे, धनेंद्र कुमार जैन को। पैसा बांट दें या फिर उनके घर के लोगों को नौकरी पे लगा दें, एक ही बात। वो तो कैसी मान लो भाई, मान लो जिसका घर का नौकरी लगा दिया तो उसको पैसे क्यों देने, और वो बेचारा वैसे भी सहयोग करेगा। क्या लगता है सर, वो जो जिन मंत्री जी का नाम आ रहा है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनकी जो भी, अगर मेरा तो मानना, माननीय न्यायालय को इन सबको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि प्रमुख सचिव का भी कहना है था कि मेरे पे तो भाई वो ऑन रिकॉर्ड तो कह नहीं रहा इस बात को, कह रहा है मेरे पे इतना बड़ा दबाव है, मुझे करनी पड़ती है, मेरे से कराया गया है काम। अब किसी ने किससे क्या कराया है ये तो पुलिस ही उगलवा सकती है, मेरे हाथ में तो हंटर है नहीं। ये स्थिति है। नौकरी जो है फेंकी जा रही हैं, रेवड़ियाँ तो कम से कम कुछ 4-6 पैसों में तो आएंगी, लेकिन यहाँ तो फ्री में दी जा रही हैं। और ऐसे लोग दे रहे हैं जो ऑलरेडी एक ऐसी लिस्ट में शामिल हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन लोगों की लिस्ट निकाल ली जाए जो हर सत्ता में अपनी जुगाड़ रखते हैं, तो उनमें धनेंद्र जैन का जो नाम है वो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार आंखें मूंदे बैठी है। सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है वो भी आंखें मूंदे बैठा है, क्योंकि वहाँ पर तमाम तरह के लाभ पहुँचाए जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर पूरा सिस्टम ही आकंठ डूब जाएगा भ्रष्टाचार में, तो यहाँ पर जो व्यक्ति न्याय पाने के लिए है या फिर जो एलिजिबल है उन सब नियुक्तियों के लिए उसका क्या होगा? कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।